बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई जा रही है। आपके सवालात और जवाबात, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर, आपके सवालात कौन कौन से हो सकते हैं। और आज हमारी एकेडमी का जनाब फ्री सेमिनार है शाम को 7 बजे, जो 4 बजे होना था उसको पोस्टपोन करके 7 बजे किया गया है। 7 बजे जूम ऐप पे लाइव होगा। इन तीनों पोस्टों की फुल तैयारी कराई जाएगी शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन सबसे पहले हम आपके सवालात के जवाबात देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि जी एमबीए की डिग्री कैसे अप्लाई नहीं हो रहा, फलां के नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें क्लियर करते हैं जनाब। देखिए जनाब, आप यहाँ पे अप्लाई मैथड पे जाएंगे। अप्लाई मैथड पे जाने के बाद आप लोगों ने लाइक दैट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे। हम सारे जो है जितने भी मतलब हमारे पास मौजूद हैं, हम सारे उसकी वो निकाल लेते हैं। इन्फोर्समेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि जनाब आपका क्वालिफिकेशन सेट क्या है। क्वालिफिकेशन सेट तो टोटल आ रहे हैं ना, वो इस वक्त आ रहे हैं 11। इसमें जनाब देखें, हमारे सामने जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि जनाब आपका जो सेट है वो कौन सा है, या मतलब है कि ये नहीं यहाँ पे क्लियर कर रहा। ये कहाँ गया? हाँ, ये वाला 11। इसमें देखें, उन्होंने मास्टर डिग्री ऐड ही नहीं की। मास्टर डिग्री एक बंदे ने की हुई है, मतलब है कि उसको वो उन्होंने ऐड ही नहीं किया। ठीक है, हालांकि उसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं भी किया ना तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पीपीएससी को वैसे ईमेल की हुई है अभी, आज की है बैठ के, कि आप जो है ना, ये जो जिन लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल, जी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं जिन लोगों के पास मास्टर डिग्री है उनका उनका सेट कौन सा है। ठीक है, अगर वो सेट नहीं भी देते ना, मैं आपको ना एक बात बताऊं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा या ऐसे प्रूफ दूंगा जिससे आपको परेशानी खत्म हो जाएगी। ये मैंने उन्हें बता दिया कि आप जब इक्विवेलेंट की बात आ रही है तो इक्विवेलेंट के लिए हमें अब सेट दिया जाए। तो ये सेट जो है ना, ये कल तक पीपीएससी अपडेट कर देगा। ठीक है, इन केस पीपीएससी नहीं भी करता कोई बात नहीं है जनाब, कोई इशू नहीं है। ये पिछली बार जो सीट्स आई थी ना, यही वाले सेट थे बिल्कुल। ठीक है, अभी जो पीपीएस ने रिकमेंड किए हैं उसमें मेरी एकेडमी के तकरीबन 4-5 स्टूडेंट हैं जिनके पास डिग्री एमबीए है और एमकॉम है। ठीक है, अभी एमबीए वाले से तो मेरी अभी बात हो रही थी, जो कि लाहौर रावी साइड पे तैनात है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। बल्कि वो 7 बजे सेमिनार जो होगा उसमें भी वो होंगे, नादिर हुसैन साहब। तो इंशाल्लाह ताला आप इस बात से परेशान हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप बीबीए किया हुआ तो आप बीबीए अप्लाई कर दें। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो एमबीए के लिए जनाब देखिए, उन्होंने डिग्री तो दी नहीं है, अब हम कौन सी पोर्शन मतलब अप्लाई करें। तो आपने ये वाला सेट नंबर 11 को चूज करना है। ये आपको इन्फोर्समेंट के लिए। अगर आपने एम काम किया हुआ है, एम काम जैसे कॉमर्स में किया हुआ है, तो आपने ये एमबीए मतलब बी काम के बाद तीन चीज़ें, आप 4 चीज़ें आपने ऐड करें तो आपने इसको ऐड कर लेना है। इसी तरह अगर आपने जनाब लाइक दैट, अगर आप लोगों ने जो है एलएलबी तो सेम आ गया। अगर आपने बी काम बीबीए ऑनर किया हुआ तो बीबीए ऑनर के लिए आपने ये करना है। अगर आपने जो है बीबीए ऑनर के अलावा जो है बीएस कॉमर्स किया हुआ है तो आप बी कॉम ऑनर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, ये देखें बीएस अकाउंटिंग, अगर आपने एमएससी अकाउंटिंग फाइनेंस किया हुआ है तो फिर आप ये सेट नंबर 11 को चूज करेंगे। सेट गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपीएससी को रेलिवेंट डिग्री चाहिए, क्योंकि पीपीएससी ने यहाँ लिख दिया है कि जनाब यहाँ पे आर, ये लिखे आर इक्विवेलेंट डिग्री। इक्विवेलेंट डिग्री तो मतलब है फिर वो जनाब एम एम मतलब फाइनेंस या मैनेजमेंट या अकाउंटिंग की मास्टर डिग्री भी तो होती है। तो लिहाजा पीपीएससी इंशाल्लाह ताला कल जो है, जैसे मैंने उनको ईमेल की है यहाँ पे, वो इंशाल्लाह कल जो है यहाँ पे नया ग्रुप क्रिएट कर देंगे। अगर नहीं भी करते तो मतलब ये है कि एक बंदे के पास होता है ना भाई, यार वो नहीं करेंगे तो फिर हम रह जाएंगे नथिंग। हमारी एकेडमी के स्टूडेंट एमबीए एम काम वाले इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं। अभी जो बैच नियरली वो रिक्रूट हुआ है, ठीक हो गया। और अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जनाब, वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो फ्री सेमिनार रात को 7 बजे होगा अफ्तारी के बाद, उसमें भी वो इंशाल्लाह होंगे। अब आगे चलते हैं, इन्फोर्समेंट पे बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। आगे है हमारे सामने अच्छा एक और बात भी मैं बता दूं, जिस बंदे ने फॉर एग्जाम्पल बीबीए किया हुआ है, बीबीए ये तो नहीं मेंशन ना बीबीए फाइनेंस हो, बीबीए मार्केटिंग हो, बीबीए आईटी, कुछ उन्होंने कहा जी बीबीए आपके पास होना चाहिए, तो आपने ये बीबीए को ही सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे सामने मौजूद है जनाब एक और पोस्ट, ऑडिट ऑफिसर, ए यू, ये ऑडिट ऑफिसर, ये ऑडिट ऑफिसर पे क्लिक करें, इसका क्वालिफिकेशन सेट निकालें। हाँ जी, इसमें देखें, इसमें टोटल सेट उन्होंने 11 दिए हैं। सेम इसका तरीका कार भी यही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर अगर आप क्वालिफिकेशन में देखें ना ऑडिट ऑफिसर में, तो ऑडिट ऑफिसर में उसने कह दिया एमबीए हो, एमपीए हो और बीबीए हो। एम काम तो मांगा नहीं है, याद रखें एम काम की डिग्री एमबीए के बराबर है। लास्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की जो सीट थी, असिस्टेंट डायरेक्टर बजट अकाउंट की सीट थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में,
वो जनाब उसके अंदर ये डिग्री बराबर थी और लोग नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, ये एडमिन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। आप एडमिन ऑफिसर पे अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीबीए की डिग्री है, एमकॉम की डिग्री है, एमबीए फाइनेंस की डिग्री है, एमबीए मार्केटिंग की डिग्री है, जो भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये ऑडिट ऑफिसर में देखें, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बी का माना लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, तो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर गाइडलाइन दी है, आपने सेम उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखें जनाब हमारे सामने म्यूनिसिपल ऑफिसर MUN, पहले चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर पे आते हैं। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर पे पर आप जाते हैं, उसने कहा जी सेट 3 सेट दे दिए उसने, एक MBA MPA और पब्लिक। अब जिस बंदे ने एम काम किया हुआ है वो MBA को सिलेक्ट करेगा। जिस बंदे ने, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत गलत किया है भाई, आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस बंदे के पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या MPA में या MBA में 4 ईयर डिग्री है, वो भी तो डिग्री बराबर होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने BBA किया हुआ है तो आपने MBA को सिलेक्ट करना है। अगर आपने पब्लिक एड में BS किया हुआ है 4 ईयर तो आपने MPA को सिलेक्ट करेंगे। तो यानी आप ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी डिग्री इक्वलेंट है और 100% इक्वलेंट है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है, मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे सामने म्यूनिसिपल ऑफिसर की बात हम करेंगे मजीद। म्यूनिसिपल ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर जनाब कहाँ गया जी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर। अच्छा जनाब हम यहाँ पे कर लेते हैं MUN, ये खड़ा हुआ है जनाब, ये म्यूनिसिपल ऑफिसर। इसमें हम देखें 30 सीट्स हैं और ये जनाब हम आगे जाते हैं, इसके सेट हैं टोटल कितने भला, 6 हैं। एम काम दे दिया, MBA फाइनेंस दे दिया, BBA ऑनर दे दिया, ACM में ACM। ठीक है, अगर आपने BBA किया हुआ है तो आप, अगर आपने बी कॉम ऑनर किया हुआ है तो ये सिलेक्ट करेंगे, BS अकाउंटिंग फाइनेंस किया हुआ है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, सेट नंबर 3। अगर आपने BS कॉमर्स किया हुआ है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, और अगर आपने MSc अकाउंटिंग फाइनेंस किया हुआ है तो आपने MBA को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात, आप एलिजी क्लियर होगी बात। आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि हमारी डिग्री का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिख दिया है आर इक्वलेंट, और इसके अंदर भी जनाब आर इक्वलेंट। ठीक है, और इसके अंदर भी जनाब आर इक्वलेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये इसमें देखें हमारे सामने जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर है, डेफा से रेगुलर जॉब है, MPA MBA, ये जो है इसमें जनाब फर्स्ट डिवीजन उन्होंने मांगी हुई है, तो फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन जो होती है ना, सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है उसमें मेरे ख्याल में 65% होते हैं, और जो एनुअल सिस्टम होता है उसमें 60% होते हैं। इसी तरह हमारे सामने जो म्यूनिसिपल ऑफिसर की डिग्री है, ये जनाब हमारे सामने इसमें MCOM MBA फाइनेंस ये सारी, और उन्होंने कहा है जी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपने याद रखना। ठीक है, तो ये जनाब बड़ी पावरफुल सीट्स हैं। इसका जनाब हमारी एकेडमी का फ्री सेमिनार है आज रात शाम को 7 बजे, और इसके अंदर हम आपको जो है क्या क्या चीज़ें बताएंगे, पूरी डिटेल से बताएंगे। लेकिन मैं आपको, जो लोग मतलब हमारी एकेडमी से वाकिफ़ नहीं है, एक तो आप लोगों ने ये करना है कि ये हमारी एकेडमी का फेसबुक पेज है जनाब, सफेद जी की एकेडमी। इस सफेद जी की एकेडमी के ऊपर आप ओपन करेंगे और आपने यहाँ पे जाके जनाब यहाँ पे रील पे क्लिक करेंगे। रील पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने हमारी एकेडमी के वो तमाम स्टूडेंट जो अब तक सेलेक्ट हुए हैं उनका जनाब यहाँ पे आपको जो है ये है हमारी एकेडमी के अभी जो रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, नादिर हुसैन। ठीक है, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब लेबर सेलेक्ट हुई हैं, ये जनाब अपना रहीम बिहार खान से फीमेल स्टूडेंट हैं। तो लिहाजा ये जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके जनाब इंटरव्यू पड़े। इसके अलावा आपने जो है यहाँ पे मोड पे जाना है और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको बहुत सी कामयाबियां जो हमारी एकेडमी की है वो आपको नजर आ जाएंगी जनाब यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आपको हम कैसे तैयारी करवाएंगे ये मैं आपको बता दूं। अकाउंटिंग के ऊपर हम 25 लेक्चर देंगे जिसकी रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप के अंदर, और रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी जब तक आप मर्जी देखें। रिकॉर्डिंग के साथ आपको PDF भी दिया जाएगा, उस लेक्चर की PDF नोट्स भी होंगे, लेक्चर भी होगा। इसके बाद अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट होंगे। हर MCQ, हर टेस्ट के अंदर 300-350 या 500, टोटल 6000 MCQ का टेस्ट कराया जाएगा। उसके अलावा फाइनेंस के जनाब टोटल लेक्चर 10 होंगे और फाइनेंस के टोटल टेस्ट भी 10 होंगे। टेस्ट के लिए अलग MCQ दिए जाएंगे, लेक्चर और लेक्चर के PDF अलग दिए जाएंगे। इसके बाद सेल टैक्स एक्ट के ऊपर हमारे 5 टेस्ट होंगे और सेल टैक्स के ऊपर हमारे 10 लेक्चर होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जनाब जो ऑडिट का अलग से पोर्शन है, ऑडिट के ऊपर हमारे 5 टेस्ट होंगे 1000 MCQ के। ठीक हो गया। नेक्स्ट,
इसके बाद देखें जी हमारे सामने अब सिलेबस के अंदर क्या चीज़ है। सिलेबस में उसने ये बताया कि जनाब हम यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसमें 50 नंबर का जनरल नॉलेज डालेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, 50 नंबर का यहाँ पर है, 20 नंबर का यहाँ पर है, और ऊपर जो हमारे सामने मौजूद है इसमें 100% क्वालिफिकेशन है, और जो म्यूनसिपल ऑफिसर का है जनाब उसके अंदर भी 100% क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग फाइनेंस हो गया आएगा। लेकिन जनरल नॉलेज भी तो हमने तैयार करना है, तो जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। इसमें आप देखें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, इसका जनाब हमारे सामने जो है ये टेस्ट जो पीपीएससी इम्तियाज शहद के मॉडल पेपर हैं। कौन सी बुक, जिसके अंदर जनाब 107 एडिशन है, और 107 एडिशन जो है उसके अंदर जनाब हमारे सामने 107 एडिशन के अंदर जो है 107 मॉडल पेपर है। ठीक है, 107 एडिशन इम्तियाज शहद, ये किताब आप लोगों के पास होगी। अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो आपको मॉडल पेपर पिक्चर बना के टेक लगा के भेजेंगे। इसके अंदर देखें 217 मॉडल पेपर हैं। अब ये जो 217 मॉडल पेपर हैं, याद रखिएगा इन पूरी किताब का हम टेस्ट लेंगे, इस पूरी किताब का टेस्ट लेंगे, जिससे आपकी जनरल नॉलेज की फुल तैयारी हो जाएगी। तो इसमें अब आप देखें आपके सामने जनाब जितने भी स्टूडेंट जनाब देख रहे हैं, आपको पता है कि एक इसको क्लियर कराना और इसको टेस्ट लेना फिर लेक्चर देना, दैट इज़ नॉट इजी वर्क। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है जनाब। तो मेहनत जब लगती है तो आपको पता है कि फिर ये 107 एडिशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नेट में कोई इशू आ रहा है, मेरे ख्याल में ओपन ही नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं। तो ये इस तरह हम कैसे टेस्ट लेंगे ये देख लें। 11 मार्च को 4 मॉडल पेपर सेंड करेंगे, 12 को 4 सेंड करेंगे, ये 4 आते जाएंगे जनाब। और ये जनाब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल से 6 मॉडल पेपर हो जाएंगे। ये 23 अप्रैल तक 6 मॉडल पेपर होंगे। बीच में जो भी एतवार आएगा उसके साथ हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा। ग्रैंड टेस्ट मीन वर्ल्ड जनरल नॉलेज के 3000 एमसीक्यू दे जाएंगे, उसका टेस्ट होगा संडे को। 22 मार्च को एतवार है, संडे को टेस्ट। 22 मार्च को 28 मार्च को फिर एतवार है, इस्लामिक स्टडी का टेस्ट। ये जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए। तो 217 मॉडल पेपर, फिर 7 ग्रैंड टेस्ट, फिर इसके अंदर हम जनाब आपको जनरल नॉलेज के मैथ के और जनरल नॉलेज के 20+ लेक्चर भी देंगे। ठीक है, अब देखें इतनी मेहनत कराने के बाद आपसे फीस कितनी हम ले रहे हैं, फीस सिर्फ 9000 है। टेस्ट भी लेना है, लेक्चर भी देने हैं, और फिर लेक्चर आपके पास मौजूद रहेंगे जब आप मर्जी देखें। जब हम आपको डाटा देंगे, डाटा हमारा आपके पास वैलिड रहेगा जनाब पूरा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे होंगे आपको याद करने के लिए। 24 घंटे गुजरने के बाद उसका लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने टेस्ट को सबमिट करना है। टेस्ट को सबमिट करने के लिए भी आपके पास पूरे 24 घंटे ही होंगे, फिर उसका हम रिजल्ट भी आपको देंगे। जैसे ये देखें अकाउंटिंग का हमारा टेस्ट हो रहा है जनाब, तो अकाउंटिंग का जो टेस्ट हो रहा है जनाब, आप देखें कि ये टेस्ट नंबर फर्स्ट हो रहा है, जो हमारे बैच नंबर फर्स्ट चल रहा है। 100 एमसीक्यू पूरे हैं जनाब, और जो बंदे इस तरह तैयारी कर लेते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होंगे, फिर हमारी इंटरव्यू की तैयारी फ्री होगी। तो ये एक प्रॉपर तरीकाकार था अप्लाई करने का, आपके सवालों के जवाब का। इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आ गई होगी, और जिस तरह हम तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह वो भी सारे समझ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।